गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। पहचान एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और लंबे अरसे से हम सभी लोग साथ में हैं वीएमओयू को लेकर, और कई सत्र गुजर चुके हैं। जो सत्र गए हैं जिनमें स्टूडेंट पास हो गए हैं, कई स्टूडेंट अभी भी अपनी डिग्री के दौरान हैं। तो यहाँ मैं आज जो वीडियो बनाई है स्पेशली वो टाइम टेबल के रिगार्डिंग मैंने बनाई है कि एक तो जनवरी सत्र का, या कुछ स्टूडेंट इस जनवरी सत्र को दिसंबर सत्र के नाम से भी जानते हैं। तो दिसंबर सत्र या जनवरी सत्र की जो एग्जामिनेशंस होनी चाहिए, यानी जिनका एडमिशन जनवरी 2021 में या दिसंबर 2021 में जिनका एडमिशन था, उनकी एग्जामिनेशंस जनवरी 2021 में एडमिशन था तो उनका दिसंबर 2021 में या फिर जनवरी 2022 में उनका एग्जामिनेशन होना था। यानी जनवरी फरवरी हम अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब अप्रैल चल रहा है। जनवरी गया, फरवरी गया, दिसंबर में होना था, दिसंबर गया, जनवरी गया, फरवरी गया, मार्च गया और अप्रैल भी जा रहा है। ठीक है, अब आप लोगों को टाइम टेबल का इंतज़ार है कि यार एक साल से ऊपर टाइम हो गया है और अभी तक एग्जामिनेशंस का कोई अता पता नहीं है आपके सत्र का। अब टाइम टेबल का मैंने ये जो आपको सामने स्क्रीन पे लगाया है, ये इसलिए लगाया है कि ताकि अधिकतम स्टूडेंट इस बोर्ड पे ध्यान दे सकें कि हम बात करेंगे, एक डिस्कशन करेंगे। हमें वीएमओयू जाना होगा एक साथ में, और कहीं ना कहीं इस चीज़ की आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि वीएमओयू अपनी मनमानी ज़्यादा करने लग गया है। कोरोना काल में भी इसने बहुत से विद्यार्थियों का जीवन बर्बाद कर दिया। और अभी वर्तमान में सिचुएशन ये है, आप लोग डीपली अगर देखेंगे तो कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके बने बनाए काम बिगड़ चुके हैं वीएमओयू के कारण। वीएमओयू ने अनएक्सपेक्टेडली रिजल्ट्स की डेट्स चेंज करना, रिजल्ट्स मनमाने तरीके से भेजना, कुछ रिजल्ट्स ऑलरेडी जिनमें पास आउट किया गया स्टूडेंट्स को, लेकिन बाद में उन्हें वहाँ पर फेल दिखाया गया, एनसी वहाँ पर लिखा हुआ आया सब्जेक्ट्स में। तो आप सभी के लिए मैंने ये वीडियो तैयार की है क्योंकि हम सभी एक साथी हैं और हम काफ़ी लंबे टाइम से साथ में बने हुए हैं। हमने भी आपकी काफ़ी हेल्प की है, तो अभी भी हमारा हेल्प करना बनता है। तो हमें अब आगे क्या करना चाहिए, और ये जो विद्यार्थियों के साथ में खिलवाड़ हुई है, इसके लिए हमें अब कौन सा कदम उठाना चाहिए। वैसे तो वीएमओयू के छात्रों के लिए बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं, और इसके अलावा बड़े बड़े थोड़े संगठन भी बने हुए हैं, और बहुत लोग साथ आने की बात करते हैं कि यार वीएमओयू के स्टूडेंट्स हैं, ऐसा है वैसा है। पॉपुलैरिटी के लिए भी आते हैं, कुछ लोग वास्तव में अपनी मन की भावना से सपोर्ट करने के लिए आते हैं। लेकिन अब वास्तविकता ये है कि आप लोगों को ये नहीं सोचना कि कौन सपोर्ट करेगा क्या नहीं करेगा, लेकिन वास्तव में कहीं ना कहीं ये सच्चाई है कि आपको आगे आना पड़ेगा। अगर स्टूडेंट आगे नहीं आएगा तो ये जो है जून तक आप ये एग्जामिनेशन होने वाली है। अब आप एक बात बताइए, अगर आपका सत्र जनवरी का सत्र है, जनवरी में आपको एक साल हुआ है, तो जून में आप एग्ज़ाम क्यों देंगे? यानी 1.5 साल है, फिर अगले बार आप जून में एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, फिर आप डिफ़ॉल्टर आपको निकाला जाएगा। तो ये वाला गेम कौन सा है वीएमओयू का, कि ये क्या करता है कि अच्छा स्टूडेंट लिखता है तो वो डिफ़ॉल्टर हो जाता है, और वो जो गलत लिखता है वो कभी क्लियर्ड हो जाता है। और समझ में नहीं आता है कि 90% स्टूडेंट को ये फेल करता है, 10% स्टूडेंट को बड़ी मुश्किल से पास करता है, कभी कभी 90% को पास करता है, कभी कभी किस सब्जेक्ट में क्या शो आउट दिखाता है, कभी इसकी डेट कब आ जाती है, कभी कोई फिक्सेशन है ही नहीं किसी चीज़ का। तो इन सब बातों के लिए स्टूडेंट को जागृत होना पड़ेगा, एकत्रित होकर के वीएमओयू को बताना पड़ेगा कि कहाँ सोई हुई है तुम्हारी यूनिवर्सिटी। हमें हमारे हक की लड़ाई, हमें हमारी पढ़ाई जो है उसका रिजल्ट्स हमें टाइम पे चाहिए, हमें हमारे एडमिशन्स टाइम पे चाहिए, हमें हमारी एग्जामिनेशंस टाइम पे चाहिए, और हमें हमारे जो भी बनता है, चाहे हम फेल हों चाहे पास हों, लेकिन वो हमारे एक्यूरेट डेटेड चाहिए हमें। ऐसा नहीं कि हमारा जो फ्यूचर है सिर्फ इस वजह से ख़राब हो जाए कि आज तारीख को आना था रिजल्ट और आया कल की डेट में। ठीक है, तो यानी यहाँ पर आजकल का तो डिफरेंट चलता है कि 1-2 दिन का डिफरेंट हो जाए, लेट हो जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, लेकिन इतना बड़ा कोई डिफरेंट चलता है कि 10-10 महीने का डिफरेंट। तो इसीलिए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हम लोग एक वर्चुअल मीटिंग रखेंगे, और जिसमें अपन प्लान करेंगे कि क्या करना है। वीएमओयू यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल रूप से वहाँ पर आप लोग और हम लोग मिलने चलेंगे।
तो वहाँ डिसाइडेड करेंगे कि क्या करें क्या नहीं करें, और वो उन लोगों को ये बताना ज़रूरी हो गया है कि हम किस तरह से परेशान हैं। और स्टूडेंट वहाँ अगर कुछ पूछने जाता है, या कोई संगठन का मुख्य कार्यकर्ता है या फिर कोई भी आदमी वहाँ कुछ पूछने जाता है वीएमओई में, तो वहाँ पर से बहुत सारी बैड न्यूज़ मिलती हैं, और वो लोग सही तरीके से सपोर्ट भी नहीं करते हैं, सपोर्टिंग स्टाफ भी नहीं है, और वहाँ के जैसे चेयरमैन पर्सन है तो वो लोग भी सपोर्ट नहीं करने को तैयार हैं। यानी उनके लिए स्टूडेंट एक खेल है, एक तमाशा है, स्टूडेंट का जीवन कुछ नहीं है, उसकी डिग्रियाँ कुछ नहीं है, बस वो स्टूडेंट की गलती है कि उसने वीएमओई में एडमिशन ले लिया है। इसके अलावा इनका एक सबसे बड़ा समस्या ये आता है असाइनमेंट से रिगार्डिंग। असाइनमेंट्स की जो प्रॉब्लम है वो हमेशा इसमें बनी रहती है, असाइनमेंट्स की। इन बातों पे आपको ध्यान नहीं देना, यहाँ जो ये चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि असाइनमेंट से संबंधित इनकी समस्या कुछ इस प्रकार है कि आपने पहले जो असाइनमेंट जमा कराते थे ऑफलाइन, तो असाइनमेंट को ले लिया जाता था, आपके पास कभी कभी मैसेज आता था, कभी कभी मैसेज नहीं आता था, तो अब अपडेट नहीं होता था, तो आपके उस रिजल्ट में आपको एनसी दिखाया जाता था, और फिर उसके बाद में आपसे कहा जाता था कि भैया दोबारा असाइनमेंट बनाइए और दोबारा जमा कराइए, हमने तो वो खो दिए हैं हमारी लापरवाही की वजह से। तो ऐसा होता था। अब फिर इन्होंने क्या किया, ऑनलाइन का ढोंग रचाया। ऑनलाइन जमा कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए उसका और उसको पीडीएफ बनाइए और उसको जमा कर दीजिए, तो आपका जमा हो जाएगा। अब उसका जमा करने का भी ढोंग है जो ढंग से चल नहीं रहा है। यानी वो किसी भी स्टूडेंट का, मेरे हिसाब से 99% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका वो अपलोडेड शो ही नहीं होता है, यानी उनका सक्सेसफुली अपलोडेड शो नहीं हो रहा है, और उनके रिजल्ट्स में मार्क्स भी नहीं चढ़ रहे जिन लोगों का रिजल्ट्स आ गया है। तो ये क्या तरीका है? ये मतलब कोई इस तरह का मतलब स्टूडेंट्स के साथ में धोखाधड़ी देने का रिवाज चला है क्या? ये यूनिवर्सिटी है, ये क्या खिलवाड़ है? मतलब विद्यार्थियों को कुछ भी नहीं समझ रखा है, उनके सपोर्टिंग में कुछ है ही नहीं। और सपोर्टिंग छोड़ो, आप तो टाइम टू टाइम मत सपोर्ट करो, लेकिन टाइम टू टाइम डेट्स दो, रिजल्ट्स दो, सारी चीज़ें टाइम टू टाइम करो। ये कोई बात है? इतने सारे विद्यार्थी परेशान हैं, कईयों की तो लाइफ बर्बाद हो गई, कईयों की पोस्टिंग होनी थी डिग्री को लेकर के, उनकी पोस्टिंग नहीं हो पाई है, कईयों के रीट वगैरह से संबंधित समस्याएं हैं। तो ये खेल बड़ा खेल है, और स्टूडेंट अपने मर्ज को अंदर लेके बैठा है। लोग अब हमें आगे आना चाहिए थोड़ा सा। हाँ, अगर थोड़ा सा करेंगे तो वीएमओ ऐसी बात नहीं कि नहीं मानेगा, वीएमओ को कहीं ना कहीं मजबूर करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग है ना ऐसे सुधरने वाले हैं नहीं। और ये जो संगठन जो साथ में आते हैं विद्यार्थियों के साथ में, और ये इनके खिलाफत होते हैं, वीएमओ के खिलाफ जाकर के कुछ बातें करते हैं, ये थोड़ा बहुत भी वीएमओ की शिकायत करते हैं, तो वीएमओ वाले पता है क्या करते हैं, वो कंप्लेंट दर्ज कराते हैं उन लोगों की, जबकि खुद की लापरवाही नहीं देख रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे हैं। और फिर मेन सा सीधा सा कारण बताते हैं कि यार नहीं, कोरोना बीच में आ गया था। अरे तो कोरोना बीच में आया तो कोरोना स्पेशल आपकी यूनिवर्सिटी के साथ में थोड़ा ना आया है, सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ में आया है। और जो यूनिवर्सिटीज़ और यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तो रेगुलर बेसिस यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ में तो स्टूडेंट आता है। यहाँ तो अधिकतर तो स्टूडेंट ही नहीं आते हैं, 99% तो स्टूडेंट थोड़ा ना आता है ईवीएमओ में। तो फिर आपका तो सारा काम वर्चुअल मोड पे है, ऑनलाइन मोड पे है, तो फिर आप लोगों को तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए थी। आप लोगों के सारे इंटरनल जो भी करना था वो कार्य आप अंदर ही अंदर कर सकते थे। फिर आप लोगों को कहाँ से दिक्कत आ रही थी? कोरोना का तो कोई मिस्टेक ही नहीं है, ये फालतू की दकियानूसी बातें हैं इन लोगों की। तो आप लोगों को कुछ करना होगा और यूनिवर्सिटी जाना होगा। और जो ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, सपोर्टिंग की बात करते हैं, ये लोग पता नहीं सिर्फ वीडियो बनाते हैं, क्या करते हैं ये लोग आपके हक के लिए एक साथ नहीं हो पा रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं एक दो यूट्यूबर से बात करूंगा, और जो ये बुक पब्लिकेशर्स हैं उनसे भी बात करूंगा कि इस तरह से कुछ चलने वाला नहीं है, आप लोग साथ निभाइए, और विद्यार्थियों के हित में हमें यूनिवर्सिटी जाना चाहिए और कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत काफ़ी टाइम हो चुका है। और यही टाइम नहीं, इससे पिछले बैचेज के जो स्टूडेंट थे उनके साथ में भी हुआ है। और इसके अलावा जो सर्टिफिकेट्स और डिप्लोमा कोर्सेज वाले स्टूडेंट हैं उन लोगों के साथ में तो 3-3 साल हो गए उनके सर्टिफिकेट्स को। यानी 6 मंथ का सर्टिफिकेट है, 3 साल में जाके क्लियर हो रहा है। 2 साल की डिग्री है, मास्टर डिग्री, उसकी 4 साल में जाके क्लियर हो रही है। यहाँ जबकि स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है, वो पढ़ता है, पास करता है पेपर, जब भी उसको डेट से रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स आ रही है। यानी कोरोना क्या आया, इनके लिए तो मज़ा आ गया। तो ये मतलब इस तरह की बातें हैं, आप लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा। और मैंने ये जो लगाया है ना थंबनेल की, ये वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की जनवरी-दिसंबर सत्रीय परीक्षा का टाइम टेबल जारी, तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए लगाया है कि कोई टाइम टेबल जारी नहीं हुआ है। एक्चुअलिटी में आप लोगों को सजेस्ट करने के लिए, आप लोगों को एक जागृत करने के लिए मैंने ये थंबनेल लगाया है, जिसमें टाइम टेबल जारी का अभी तक कोई फरमान, इस तुगलकी फरमान इस तरह का वीएमओ के द्वारा जारी नहीं किया गया है। तो अगर आप लोग
चाहते हैं कि इस तरह का फरमान जारी किया जाए कि टाइम टेबल जारी कर दिया जाए, जल्दी एग्जामिनेशंस के रिजल्ट्स जारी कर दिया जाए, एग्ज़ाम लेकर के फ्री कर दिया जाए आप लोगों को। यानी सोए हुए रिजल्ट्स आते हैं, आज एक रिजल्ट आ गया, 10 महीने बाद दूसरा रिजल्ट आएगा, ये क्या मामला हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। डिफ़ॉल्टर्स फोरम कब भरे जाएंगे, स्टूडेंट फेल होकर बैठा है ना, तो उसको एक तो ज़बरदस्ती फेल किया जाता है, फिर उसकी फॉर्म्स डेट भी नहीं आती है। ठीक है, तो आप लोगों को साथ में आना होगा और इन बातों को नेगोशिएबल करना होगा कि हमें क्या करना चाहिए। वीएमओई चलना चाहिए। हो सकता है आसपास के स्टूडेंट, जो कोटा के आसपास के स्टूडेंट है, वो लोग आ जाइए, ज़्यादा दूर वाले स्टूडेंट कोई बात नहीं, लेकिन वीएमओई में वो लोग भी आ जाएंगे तो भी काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। तो एक दिन की डेट डिसाइड करेंगे, जब तक के लिए आप चैनल पे बने रहिए और सपोर्ट करते रहिए। पहचान एकेडमी को दिल से आप लोगों का सपोर्ट है, मैं आप लोगों के साथ में हमेशा खड़ा रहूँगा। और जो यूट्यूबर है या जो भी संगठन है या जो भी है व्यक्ति जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो लोग खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं उन्हें लेकर आऊँगा एक मंच पर। हमें एक साथ में आना होगा और वीएमओयू के साथ में जितने हज़ारों स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में जो गलत हो रहा है उसे हमें ठीक करना होगा, उस सिचुएशन को। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए, सपोर्टिव बने रहिए, और अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस की हम एक कोटेशन तैयार करेंगे पूरी कंप्लीट, यानी उन क्वेश्चंस को लिखेंगे और उनके खिलाफ ही हमें एक पूरा कलेक्टिव क्वेश्चन तैयार करेंगे कि जिसमें हम जिनके खिलाफ आवाज़ उठाएं, यानी जिन चीज़ों की डिमांड की जाए कि यार ये चीज़ हो रही है, डिफ़ॉल्टर डेट नहीं आ रही है, एग्जामिनेशन डेट नहीं आ रही है, रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, मुझे डिफ़ॉल्टर कर दिया गया, मुझे एनसी कर दिया गया। तो आप लोगों की जो भी क्वेरीज हैं उन सारी क्वेरीज को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो उन सभी को पॉइंट आउट किया जाएगा, एक पेज तैयार किया जाएगा, एक फाइल तैयार की जाएगी, उसके अकॉर्डिंग ही हम काम करेंगे कि हमें क्या क्या डिमांड रखनी है वीएमओई से और किस डेट को हमें क्या रखना है। ठीक है, क्या करना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।